हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और सकुशल ये वीडियो को अच्छे से तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स, आज हम जो आपको हम बताएंगे ना, तो संख्या पद्धति ये क्लास कौन सा है आपको तो पता ही चल गया। तो मैं बता देता हूँ, ये क्लास 8 का 1 चैप्टर का 1.1 का टोटल सवाल इसमें लेकर के हम आए हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको क्या करना है पता है, आपको फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, जो कि ऐसी ऐसी मैथ से रिलेटेड नहीं, मैथ से रिलेटेड नोट, मतलब कि हर एक क्वेश्चन आपको जो चाहिए वो आप मतलब कि कमेंट कर सकते हो। तो सिंपली फ्रेंड्स, आप जहाँ से भी हो वहाँ से आप कमेंट एक बार कर दो। और ये जो है ना, वीडियो को टोटल आप जरूर देखें, इसको स्किप मत करें। कोई कोई क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, उससे आपको समझ में नहीं आता है। ये वन चैप्टर बहुत ही आसान और ये भाषा के तौर पर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर भाषा का ही उपयोग होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम भाषा का ही उपयोग करेंगे। बस आपको इसमें क्या करना है, आपको बस समझना है। तो कैसे समझना है, ये टोटल चीज़ को आपको देखते चलना है। आप जहाँ ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो क्या करना है, आपको फटाफट से लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, जो कि ऐसी ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखें हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो चलो, तो देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पर देखिए, आगे आपको लिखना है यहाँ पर हल। यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं हल। हल लिख दिए, जब भी भाषा वाला क्वेश्चन है तो आपको हल लिख देना है। चलिए, हल लिख दिया, हाइपन दे दिए। अब यहाँ क्वेश्चन का आपको पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये याद रखिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को जो है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। क्वेश्चन जब आप समझ आते तो आपको क्या होगा कि आपका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से आपका निकल जाएगा। तो चलिए देखें, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, हूबहू आपका एनसीईआरटी बुक से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कॉपी में या फिर पेज में लेकर के हम आए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, क्या क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला ये, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमें सीधा बोला हाँ, शून्य एक जो है ना परिमेय संख्या, वो कैसे, आगे देखेंगे। क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बहुत ही आसान से लिख सकते हैं। बस आप देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू तो पूर्णांक है, चलो भाई पूर्णांक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस जो बराबर है इस पर जो यहाँ कट हो गया, तो ये इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। आपको ये सब बात का ध्यान रखना होगा, तभी आप नंबर उठा सकोगे। तो आगे चलिए देखेंगे, आगे आप क्या बोल रहा है, क्यों। चलिए पहले हम इसका भाषा पहले लेंगे। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्या बोला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, बोले हाँ। तो क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ। तो और क्या बोल रहा है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आपको हल करना है, तो पहले लिखना है आपका इसका भाषा लिखना। तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है शून्य। जैसे ही लिखना आपको बस उसी तरह लिखना, आपको नंबर नहीं आएगा तो बोलिएगा, तो आपका नंबर जरूर ही आएगा, कैसे नहीं आएगा ये बताइए। तो शून्य पूर्ण, यहाँ पर क्या है, शून्य पूर्ण संख्या है, संख्या है, चलो है, हो गया इतना सा। अब हाँ लिखेंगे आपको, हाँ हम इसे इसे क्या बोलेंगे, हम इसे पी बटा क्यू, ठीक है, पी बटा क्यू के के रूप, क्या रूप मतलब रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे लिखेंगे, ये भी तो देखना है ना हमें कि हमें कैसे लिखना है। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे हमें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। आपको जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखना है, 0/1। देखिए, आप जब भी भाग करोगे तो आपका ऊपर में आंसर 0 है। 0 क्या हमारा एक पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है, तो 0/1 हो गया। जैसे मैं 0/2 ही ले लो, 0/3 ले लेते हैं, 0/4 ले लेते हैं, 0/5 ले लेते हैं। मतलब कि आपको ऊपर में बस 0 लिख देना है, यही आपका जो है आंसर, या फिर यहाँ पर आदि लिख देते हैं। आदि मतलब अनंत, मतलब जाते रहेगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। इसका आंसर बस ये शून्य पूर्ण संख्या है, हाँ ये भाई शून्य पूर्ण संख्या है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला ये भी देखना है ना हमें। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला ये देखिए, क्या बोला, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो में बता दिए हैं, वो देखिएगा तो वो भी बहुत ही लाजवाब है। और इसमें तो हम भाई डिफिकल्ट में बताएंगे, मतलब कि डिफिकल्ट नहीं, मतलब कि डीप में जाके बताएंगे। तो चलिए देखेंगे इसको, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो भाई चलो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 है तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है। वो वहाँ पे हम हल लिखे थे, यहाँ हम आंसर लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे, कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 लिखना है। ये 3 6 क्या बोला है, 6 परिमेय संख्या निकालने वाला, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। और क्या करना है, 3 जो हुआ, अब उसके बाद क्या करना है, बटा में जो है, नहीं नहीं, 3 बटा में आपको 7 1 ले लेना है, और यहाँ गुना करना है आपको 7 बटा में 7।
अब पूछिएगा आप 7 ये कहाँ से आया। जब भी आपको यहाँ 6 दे, 7 6 है तो यहाँ पर हम इसके एक ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पर हम 7 ले लिए। अगर यहाँ 7 रहता तो हम इसका एक ज़्यादा 8 ले लेते। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ 7 3 कितना होता है, 7 3 21 हो जाएगा, बटा में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 एक 7। अब दूसरा का भी निकाल लेते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पर हम 4 बटा में 1 कर देंगे, गुना करेंगे 7 से क्योंकि एक ज़्यादा लेना है। अब यहाँ पर गुना करने के बाद क्या होगा, 7 4 कितना होता है 28 और नीचे में 7। अब आपको समझ में आ गया क्या, 21 के बाद से यहाँ पर 28 तक लेंगे तो हमारा 6 निकल जाता है। कैसे आइए देखते हैं। तो अतः परिमेय संख्या हमें लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है, मेरा तो यहाँ थोड़ा जगह कम है, यहाँ पर हम सटा सटा कहीं लिख देते हैं। अतः परिमेय संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर 21 से एक ज़्यादा लेंगे, क्या लेंगे 22 से, 22 बटा में 7, 23 बटा में 7, 24 बटा में 7, 25 बटा में 7, कितना 26 बटा में 7 और यहाँ पर 27 बटा में 7। आपको इसको गिनिए और आप बताइए आंसर में कितना सही है या फिर गलत है। यही हमारा जो है आंसर आ गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 को यहाँ पूछा तो 6 को हम बता दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बटा में भी दे दो, घबराना नहीं है, देखते चलना है। यहाँ पर आपको लिखना है 3 बटा में 5 गुना, क्या करना है 5 है तो यहाँ पर एक ज़्यादा लेंगे तो 6, 6 बटा में 6। अब यहाँ पर आप गुना कर देंगे। 6 3 कितना होता है 12 होता है, नहीं 12 नहीं था, 6 6 12 होता है। यहाँ पर 6, यहाँ पर जाएगा हमारा 6 3 18 हो जाएगा। अब 6 5 कितना होता है 30 होता है। अब नेक्स्ट देख लेंगे 4 बटा 5 में 4 बटा 5, ठीक है। यहाँ पर गुना करेंगे कितना से 6 बटा 6 में, कितना 6 4 कितना होता है हमारा 24 होता है और 6 5 कितना होता है, ये 6 है 30 होता है। पता चल गया आपको क्या, आप कमेंट फटाफट से कर दीजिए, ठीक है ना। 18 के बाद से हमें मतलब 17 19 से लेना है, 18 के बाद से एक ज़्यादा। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 18 है तो यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है बराबर देख करके 19 बटा में 30, 20 बटा में 30, 21 बटा में 30, 22 बटा में 30, 23 बटा में 30। यहाँ पर देखिए ये मेरा आंसर आ गया। कैसे, 1 2 3 4 5, 5 को पूछा था, हम सिंपली यहाँ पर 5 को बता दिए। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारा 4 नंबर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है, यह सत्य कारण मतलब कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर देते हैं। तो कैसे आपको उत्तर देना है, आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा भाषा भी मत लिखना। आदमी से क्या करते हैं ना, एक एक टीचर सब बहुत बड़ा बड़ा भाई सब मतलब कि लिखा देते हैं, परिभाषा समझ में आना जाना है नहीं, हम ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं देखेंगे, मतलब कि शॉर्ट में ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या सम एक पूर्णांक संख्या होती है। अरे भाई ये क्वेश्चन तो बड़ी हैवी है। मतलब ये क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कैसे, ये देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जो ना मतलब क्या अलग अलग होती है। कैसे, ये देखिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर देंगे। क्या करें, यहाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसको हम लोग उदाहरण भी देते हैं। कैसे, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक और यहाँ पूर्ण संख्या नहीं। कैसे, यहाँ पर ये सब सेम ही होता है। कैसे, ये देखिए पहले हम लोग यहाँ पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक नीचे में लिख देते हैं, इतना सा हमारा परिभाषा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो है पूर्ण संख्या जो है हमारा 0 से शुरू होता है। कितना से 0 1 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। और ये प्राकृतिक संख्या जो है हमारा 1 से शुरू होता है। कहाँ से, 1 से शुरू होता है। तो देखिए इतना सा तो हमारा मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, ये देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए शुरू का 0 छोड़ा करके हमारा जो है एक मतलब कि इसके बाद से हमारा सभी जो है ना पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या सेम होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। अब क्या यहाँ पर बोला है, कारण के साथ यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या और 0 क्या लिखेंगे, 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती या फिर होती है। समझ गई है, मतलब कि 0 के बाद से हमारा जो है प्राकृतिक और पूर्ण बराबर मतलब पूर्ण संख्या बराबर हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या
होती है। तो चलिए भाई देखते हैं भाई कैसे होती है या फिर नहीं होती है। तो पूर्णांक को हम लोग किस टाइप से लिखते हैं ये भी देखना। पूर्णांक को जो हम लोग जो है कैसे लिखते हैं ये देखिए, यहाँ पर देखिए नीचे में पूर्णांक को हम लोग एक रुकिए आपको जो हम सादा पेज में हमको बताते हैं उसको। यहाँ पर देखिए ये जो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है फिर नहीं होती ये देखना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पूर्णांक जो किस टाइप से होता है, -2 -1 0 फिर 1 2 3, ठीक है। और पूर्ण संख्या जो हमारा है ये 1 2 3 से शुरू होती है, और इधर ये पूर्णांक जो हमारा है यह माइनस से शुरू होता है। तो हाँ ये देखिए ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, असत्य, असत्य हो गया। अब यहाँ पर लिखना है क्योंकि, मतलब भाई असत्य कैसे हुआ, आप यहाँ पर लिखना आपको क्योंकि, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं क्या होती है, मतलब होती है। याद ये ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, मतलब इधर जो ऋणात्मक है ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो इस टाइप से ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखेंगे इसको उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या हम लोग किस टाइप से लिखते हैं, P/Q के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को लिखते हैं। तो ये हमारा कदापि नहीं होगा, कैसे ये देखिए। तो सबसे पहले ये क्या पूर्ण संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, तो पूर्ण संख्या जो हमारा होता है 0 1 2 3 4 5, मतलब अनलिमिटेड इन्फिनेटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या किस टाइप से लिखते हैं, P/Q क्रम में, जैसे 0/1 5/4, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देते हैं 3/2। ये जब भी हमारा होगा ये दशमलव में इसका आंसर आएगा, ठीक ना, इसलिए ये जो हमारा असत्य हो जाएगा। तो कैसे हम लोग को लिखना है ये देखिए, यहाँ पर लिखना है आपको बराबर दे देते हैं असत्य, असत्य लिख दें। अब यहाँ पर लिखना है असत्य है लिख दीजिए आप, क्योंकि 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 1/2, यहाँ पर आप 1/2 भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लिया, आप यहाँ पर 1/2 3/4 5/6 7/8 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है टोटल हमारा ये विषय खत्म हो गया, मतलब ये 1 चैप्टर जो हमारा, मतलब 1 चैप्टर का 1.1 जो हमारा सॉल्यूशन, मतलब टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। आपको हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं हुई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।